वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाला ये झमेला ये अलग है झमेला भारत में। ये स्त्रीलिंग चोरी हो गई में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसलिए देखिए ये आचार्य व्यवस्था है ताकि कोई लड़का मंच पर आकर बोलने ना लगे, तो उस पर लिंग व्यवस्था की हम लोग मुंह पर ताला लगा दिए हैं बहुजन समाज में कि इसको ना स्त्रीलिंग पुल्लिंग आएगा ना संधि समास। तब कहेंगे कि देखे कैसे चढ़ता है मंच पर, तोड़ करके चढ़ो। व्याकरण का जो तुम्हारा कानून है वो बड़ा लचर है, इसलिए लचर है कि मोक्ष ही आदमी की पहचान है। इसको पता नहीं कौन तो स्त्रीलिंग बना दिया, ये कन्विंसिंग है। सब हटाओ यार, एक बेवकूफों का काम है। अब बदलेगा इतना कि बड़े बड़े विद्वान का दांत खट्टा हो जाएगा। राम जा रहा है, क्रिया बदलो। अगर लड़की है तो लड़की जा रही है, लड़का है तो दुनिया के किसी भाषा में नहीं है इतना कॉम्प्लिकेशन। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहीं नहीं है, यही है। गुड बॉय गुड गर्ल, गुड्डी गुड्डी है, गुड्डी गर्ल। राम की लड़की और राम का लड़का, काकी को भी नहीं छोड़ा, सब बदल रहा है। यही कॉम्प्लिकेशन है आपकी भाषा का, यही आचार्यत्व है जिसके माध्यम से आपकी जबान पर ताला लगा हुआ है। कहाँ से भाई हिंदी में संधि ले आया है, संधि पढ़ाता है हिंदी वाला, स्वर संधि व्यंजन संधि, हम तो भूल गए हैं दिव्य संधि आदि संधि। अरे बुर्बक कहीं का कि हिंदी में संधि है? कोई है विद्वान भारत का जो बता दे कि हिंदी का शब्द संधि करता है कोई? पर वो लोटा डोरी का वही हिंदी का शब्द है। चिड़िया है, पानी है, आंखालय करोगे कि नेत्रालय करोगे? नेत्रालय होगा। संस्कृत का शब्द ही केवल संधि करेगा। हिंदी का जो मिजाज है, हिंदी का जो स्वभाव है, हिंदी की जो प्रकृति है, वह एंटी है संधि के। इसको भी ला दिया व्याकरण में। तुम्हारा व्याकरण तो 2 नंबर का है। 2 नंबर का मैं इसलिए कह रहा हूं कि आधा क्या किया है कि दही आधा माठा एक में फेंक दिया, आधा व्याकरण उतार लिया है अंग्रेजी का, आधा संस्कृत का। कहता है कि यही हिंदी का व्याकरण है। वो अंग्रेजी वाला अपने हिसाब से बेचारा अंग्रेजी का जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसके हिसाब से बनाया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब का किया, उसी का ट्रांसलेशन कर दिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वो अपने हिसाब से बनाया है। भैया तुम काहे के लिए चिड़िया के खूंटा में चूहा बैठा रहे हो, चिड़िया घुसा रहे हो? ऐसा होगा? इसी नकल करने में उस संधि मिला दिया। वो बनाया संज्ञा के 5 रूप, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, बोलो जी, नाउन, कॉन्जुक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। हमको अंग्रेजी आएगा और उसी का ये सब हम बात कर दिया। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक रखो। नकल है भाई। हिंदी का व्याकरण हिंदी में लिखो, ग्रामर मत लिखो, वो अलग अलग भाषा है। उसमें गोइंगी है, ही इज गोइंग, सी इज गोइंगिंग, नहीं ना है। हमारे यहाँ उटपटांग चीजें बहुत चलती हैं, बहुत चलती हैं। एक तो जो ओबीसी की भाषा है, ओबीसी साहित्य की भाषा, वो तुम्हारे डिक्शनरी से गायब है। आपकी जो डिक्शनरी है, हिंदी डिक्शनरी, ये तो गड़बड़ है भाई। गड़बड़ इसलिए है कि ओबीसी साहित्य की जो शब्दावली है वो आपके डिक्शनरी में बहुत कम है। हमारे यहाँ बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से
2 वॉल्यूम में कृषि शब्दकोश छपा है। उस कृषि कोश शब्द से हजारों शब्द आपके हिंदी डिक्शनरी में गायब हैं। आपका जो हिंदी डिक्शनरी है वो लगभग देवी देवताओं का कोश है। देवी देवताओं का कोश मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साहित्य में केवल शंकर भगवान के 3411 नाम है, 3411। अब विष्णु भगवान के लिए 1676 शब्द है, काली माई खातिर 900। 10 गो देवी देवता 10,000 शब्द पर कब्जा कर करके बैठे हैं। जो किसानों का शब्द है, जो ग्वालों का शब्द है, जो पशुचारकों का जो शब्द है, जो बढ़इयों का जो शब्द है, जो लुहारों का शब्द है, वो तो तुम्हारे डिक्शनरी में गायब है। तुम्हारी डिक्शनरी को तो छुआछूत का रोग लगा है। कहता है कि लुहार का शब्द है, अरे इसको लेने से तो हमारी भाषा का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हटाओ हटाओ हटाओ। ग्रामीण शब्द हम नहीं लेंगे भाई, हम तो शुद्ध रक्तवादी हैं, विदेशी शब्द नहीं लेंगे। यही कारण है कि हमारी जो हिंदी की डिक्शनरी है रीच नहीं हो पाई। अंग्रेजी की जब पहली डिक्शनरी बनी थी 1400 ईस्वी में, पहली डिक्शनरी अंग्रेजी की मैथ्यू और स्किट ने बनाई थी, उसमें कुल मिलाकर के शब्दों की संख्या है 10,000। केवल अंग्रेजी के पूरे शब्द भंडार की संख्या 10,000। और आज वेबस्टर का डिक्शनरी देख लीजिए, न्यू डिक्शनरी, उसमें अंग्रेजी शब्दों की संख्या है 7.5 लाख। मतलब 10,000 से 7,40,000 हो गया। मतलब कि 7,40,000 शब्द कहाँ से आए अंग्रेजी में? बोलिए। उसको छुआछूत का रोग नहीं है, चारों तरफ से शब्दों को ले रहा है। बीफ, बीफ अंग्रेजी का शब्द नहीं है, फ्रेंच का है। अलमीरा पुर्तगाली का शब्द है। चॉकलेट मिश्रण भाषा का शब्द है। रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजी का ही है, वो तो आपको भी ले रहा है धीरे धीरे। डकैत, लाठी, समोसा सब पढ़िए। और आपके यहाँ वही छुआछूत की बीमारी है, तो ग्रामीण शब्द है, ये लोहारों का शब्द है, ये चरवाहों का शब्द है, इसको नहीं लेंगे, इसको हटाओ। पाउंटा, ये पाउंटा कौन जात है? हटाओ, पाउंटा नहीं लेंगे। तुमको लौकता है? अरे कहाँ का प्रोफेसर है भाई? लौकता है कह रहा है, लौकता है, दिखता है, कौन ग्रामर पढ़ा है? लौकता है को नहीं लेगा। लौकता है में थोड़ा अंतर है, लेकिन उसी शब्द का बना हुआ डुप्लीकेट शब्द लोकन और अवलोकन और विलोकन को ले लेगा, लिखेगा। हम तो खैर अरे बाप रे बेटा, आचार्य हैं भाई, विलोकन लिखे हैं, अवलोकन करेंगे फिजिक्स में, शब्दावली चलेगी। लेकिन लौकना कह देने पर आदमी नफरत की आंखों से देखने लगता है। अभी भाई जो जिसने इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का, आज जिस ढंग से लिखा, हमारे यहाँ आलोचक हुए, रामचंद्र शुक्ल हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हुए, राम स्वरूप चतुर्वेदी हुए, सब तो कहीं छाप के हो गए भाई। क्या लिखेगा? कबीर खंडन मंडन के कवि थे। अगर हम कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल खंडन मंडन के आलोचक थे, तो कबीर का तो मूल्यांकन हुआ ही नहीं। कबीर पर उपनिषद का प्रतिबिंब बात देखेगा, तो शंकराचार्य का अद्वैत बात देखेगा, कबीर में है? कबीर में नहीं है। कबीर तो मैं कह ही रहा हूं कि बहुत जगे हुए कवि थे। कबीर जगे हुए कवि थे, इतने जगे हुए कवि थे कि कबीर ने संस्कृत शब्दावली को भी नहीं अपनाया। कोयला भई न राख, कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ। कहाँ है कुछ संस्कृत का शब्द है, इस्तेमाल ही नहीं किया, और न ही समझी का इस्तेमाल किया। और कबीर की कविता तो इतनी धारदार है। पहले तो संस्कृत का शब्द था ही नहीं, ये तो तुलसीदास के बाद परंपरा शुरू हुई हिंदी में घुसने की संस्कृत को। कबीर की भाषा में कहाँ संस्कृत का शब्द है? सम्राट अशोक के अभिलेख में कहाँ एक भी संस्कृत का शब्द है? संस्कृत थी ही नहीं।
लेकिन हम लोग पढ़ा रहे हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। आज भी अपभ्रंश से हिंदी कौन पढ़ा रहा है भाई? पकड़ो उसको। सारे लेखकों ने लिख दिया अपभ्रंश से हिंदी। अरे मूर्ख कहीं का, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विज्ञान में, रसायन शास्त्र में, स्पेस में, साइबर कैफे में, सब चीज ऊपर की तरफ जा रहा है। पाषाण युग से आदमी विज्ञान युग में पहुंच रहा है। तो तुम्हारे भाषा में कौन सा रोग है कि संस्कृत विकसित भाषा थी और इसके बाद अपभ्रंश युग आ गया, भ्रष्ट भाषाओं का युग आएगा? आएगा? भाषा विकास में कर रहा है भाई, कि संस्कृत के बाद अपभ्रंश का युग आ जाएगा। और तुम्हारे भारत का कोई कवि कहा कि हम अपभ्रंश के कवि हैं? दिखाओ। भारत का कौन सा कवि और साहित्यकार है जिसने कहा कि मेरी भाषा अपभ्रंश है, अपभ्रष्ट है, गिरी हुई है, पतित है? किसी ने कहा? नहीं कहा। ये उन लोगों ने कहा जिन्होंने आपको शूद्र कहा। उसने कहा कि ये अपभ्रंश भाषा है, गिरी हुई भाषा है। भाषा गिरती नहीं। यहाँ बहुत सारे रिसर्च हो गए कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। अपभ्रंश नाम की कोई भाषा हमारे देश में नहीं थी, कभी नहीं थी। यह क्या है अपभ्रंश? अपभ्रंश जो प्राकृत भाषा है उसी का उत्तर प्राकृत है, वो डेवलप रूप है। उसको आप अपभ्रंश नहीं कह सकते हैं, वो प्राकृत का डेवलप रूप है।